प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दे दूं। प्रभु के जितने प्रिय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बड़े बुजुर्ग, सारे प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आउ एठार उपस्थित जिते भी वृद्ध वयस्क एवं समस्त लोक मैंने जो मैंने प्रभु को प्रभु जानते लगे उपस्थित समस्त को मु प्रभु के नाम आपण मान को नमस्कार जनाए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर को धन्यवाद करूँ जो प्रेम आप लोगों ने दिखाया है यहाँ पर उपस्थित होकर के, एठार उपस्थित हो जो प्रेम आपण मैंने आम प्रति प्रदर्शन करियछंती। परमेश्वर सर्वप्रथम सारी महिमा में प्रभु को देते हुए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। समस्त महिमा मु प्रभु को दे मु प्रभु को धन्यवाद करूँ। हमारी बोलने की अवस्था नहीं है, लेकिन कहबार अवस्था नहीं, तथापि भी पवित्र आत्मा मुझे मदद करे और जो बोलने के लिए वो मुझे प्रोत्साहन करेंगे वो मैं बोल पाऊंगी आप लोगों के समक्ष में। पवित्र आत्मा मत साहाय्य करंतु एवं जहाँ मु कहबा चाहूँ अच्छी प्रभु मत सक्षम करंतु जेपरि मु आपन समय किछि बाकी मु रखी पारे। सेवा के बारे में आप लोगों ने सब लोग अपना अपना अनुभव दिए। आउ तांग सेवा कार्य विषय में आपण माने आपण निज निजर अनुभूति आपण माने एठारे शेयर कले। लेकिन एक पत्नी होने के नाते आउ गोटे पत्नी हेबा गोटे निज स्त्री हेबा भाबरे जो भी सेवा मैंने उनके साथ में किया है उसको मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। जो सेवा मु तांग सहित करियछि से समस्त विषय मु आपण मान को समग्र रखिया चाहू अछि। पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम निज विषय में आपण मान को कहबा चाहे। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मु एक हिंदू परिवार मु आसे मैं एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं एक राजपूत परिवार में मोर जन्म हुए। आप जानते हैं कि राजपूत परिवार काफ़ी कट्टर होते हैं। आपण मान जानती जे राजपूत परिवार की माने कट्टर होती। लेकिन प्रभु की महान योजना के तहत प्रभु ने हमें विश्वास में लिया। हमारे माता जी की बीमारी के द्वारा प्रभु ने हमें विश्वास में लिया और किंतु प्रभु को अनुग्रह द्वारा प्रभु आमानकर माँ बीमारी जो प्रभु अनुग्रह रे आम परिवार को विषय जानवा को हम सुजोग देले। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। हम 2 भाई एकमात्र भौणी अटे। उस बीमारी के दरमियान बेंगलोर में हम 4 हमारे माता जी, पिताजी, मैं और मेरा भाई जो आया, मेरी भाभी यहाँ पर बैठी है, खड़ी होगी। अब मोर भाभी जी अच्छा उपस्थित से ठिया अनुरोध करे। आर बीमारी समय आम जो बेंगलोर थिलु से माँ का बीमार थिला से समय मु मो बापा तापर भाई माने से बेंगलोर थिले। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँगी। उस समय हम लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। और से समय में बपतिस्मा ले लिए प्रभु को मोर उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण कले। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु के नाम गौरव हो। प्रभु ने हमें संभाला और अद्भुत रीति से प्रभु ने मिरेकल दिखाया माता जी के जीवन में। प्रभु आमान को साहाय्य कले एवं माँ का जीवन में गोटे अद्भुत कार्य कले। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं अपने जीवन में ग्रहण की। मो जीवन में प्रभु जी ख्रीष्ट को निजर उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कली। मैं टीपीएम संस्था वहाँ पर था, वहाँ पर मैं जाना शुरू की। और दी पेंटिकस्टल मिशन जो चर्च अच्छी सेठारे मु जीवा को आरंभ कली और प्रभु में मैं बढ़ने लगी। और तापर मु दिनों को दिन मु प्रभु को ठारे मु बढ़िबा पाइम लागिली। मैं बहुत पूजा करती थी पहले। या पूर्व में बहुत पूजा पाठ करूथली। मैं बहुत पूजा के दरमियान में बोलती थी मुझे दर्शन दो, मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है, कौन से ईश्वर है। पूजा पाठ करबा समय मु बहुत प्रार्थना करूथली जे आपण मते जदि ईश्वर अछंती ताले मते कथा म्हणतु, आपण किए मते जणांतु। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। केबे भी एक प्रकार कौन सी घटना घटिला नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद किंतु प्रभु जी ख्रीष्ट को निजर उद्धारकर्ता भाव ग्रहण करिवा परे एक दिन सैटरडे टैरी मीटिंग में मैं टीपीएम संस्था में गई। और शनिवार दिन गोटे दिन शनिवार थिला से दिन संध्या समय मुझे अपेक्षा प्रार्थना को मुझे जोग देइथिली। उस समय लोगों ने अपना गवाही दिया। मैंने कल प्रभु से ऐसे बातें की, प्रभु ने हमसे इस वचन से बातें की, प्रभु ने हमें दर्शन दिया। और से ही सभारे अनेक लोक से निजर अनुभूति को आ प्रभु से सहित किपर कथबार्ता करुले से विषय से निजर साक्ष्य दौले। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद मु करे। मैंने प्रभु से
इतनी जिद के साथ मैंने हट किया और बोला, प्रभु सचमुच आप सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, तो आज की रात मुझे आप दर्शन दीजिए। आ प्रभु सम्मुखें मुझे जिद करी कहली, प्रभु आपण जीवित परमेश्वर मत निश्चय आज मत राति मत कथा कहतु। अगर आज मुझे आप दर्शन देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सच्चा और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। आज दर्शन देवे ताले मो निश्चय जानिबे जे आपण जीवित एवं आपण सत्य परमेश्वर अटंती। उस दिन मैंने ऐसा प्रण करके मैं सोई नहीं, मैं यूं ही लेटी रही। आ ए प्रकार प्रण करी मो से दिन केवल सोई नथली, मो कले ए प्रकार भाबरे ही मो केवल बिछाना रे पड़ी थिले। हमारे घर वाले को किसी को मैंने कुछ नहीं बताया उस, अब निज घर लोक मान विषय में किछि कहि नथिले और मैं प्रार्थना में बनी रही। आ मो प्रार्थना रे लगातार प्रार्थना करूथिले। और मैं जैसे आंख हमारा बंद हुआ, आ जे प्रकार मोर आ धीरे धीरे मोर आंखें बंद हो गेला, मैंने महसूस किया प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने घर के अंदर आते हुए देखा। आ मु अनुभव कली जे हम घर मध्य रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट हम परिवार मध्य को आसीबार, अंदर से हमारे घर में प्रवेश किए प्रभु यीशु मसीह। आ हम गृह मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रवेश करे, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए। आ हम ड्राइंग रूम मध्य को आसीले। जैसे मैंने उनको देखा, आ जे प्रकार मु तांको देखि, मैं दौड़ के आके उनको पकड़ ली। आ मु दौड़ी आसी तांको धरी पकेले। मैंने बोला, प्रभु आपने आ गए? मु तांको हे प्रभु आपण आसीले, मुझ जैसे पापी की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया। मोर पापी को प्रार्थना को आपण ग्रहण करले। उन्होंने कुछ नहीं बोला। आ से किछि कहले ना, वो मुझे ऐसा पकड़ के रूम के अंदर लेके आए आ ए मते धरी से मते निजर से रूम आडू मते नहीं गले और मुझे चेयर पर बैठाए। आ मते चेयर पाखे मते बसाइले, खुद भी बैठे। आ से नीचे मते बसिले। मैंने बहुत उनको बोला, मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुशी होकर के मैं उनको बोली, प्रभु मैं विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरा प्रभु मेरा बैठा हुआ है और मैं इस दिन के लिए ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आ मो बहुत एक्साइटेड कि मो कहतिले कि मो आ से प्रभु ए मो पाखे बसिचंती, मो केते दिन मो ए प्रकार अनुभव पाई मो आतुर होथिले। उसी समय काफी बोलने के बाद जब समय हुआ, प्रभु ने उठ खड़ा हुए और जाने लगे। आ बहुत समय ए प्रकार कथावार्ता हला पर प्रभु ठिया आले आ से चलिया को लागिले। मेरा आनंद का ठिकाना नहीं था। आ मोर आनंद र कोनोसी ठिकाना नथिला। जब जाने के समय में जिद करने लगी, मैं और नहीं आपको जाने दूंगी। आ मु तांको जीवा समय तांको जिद करे कहया को लागिले, मु आपन को जीवा को देबी नै। हमारी जिद को देखते हुए प्रभु ने कहा, तब उन्होंने बोला, मुझे जाने दे। अब जिद को देखी से करे ना अभी मते जीवा को दियो। उन्होंने मुझे हाथ में हाथ रख करके प्रॉमिस किया। और से हाथ धरि मते से आ प्रतिज्ञा कले। उन्होंने कहा, असे कहले आज के बाद जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं तेरे पास आऊंगा। आज आज तू जब भी तुम मते डाकिबो मु उपस्थित हेबी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम गौरव हो। उसके बाद हमारी शादी की बातचीत चलने लगी। तापरे आमनकर विवाह विषय कथावार्ता आरंभ होबाक लागिला। मैं बहुत भयभीत थी। मैं बोली कि प्रभु मुझे हिंदू संस्था में शादी नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रेम आपके साथ जुड़ा है प्रभु, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। आ मु प्रभु ठारे प्रार्थना करे लागली, प्रभु मु आपन को जानि अछि आ मु किपरि मु गोटे अन्य परिवार मु विवाह करिवे। प्रभु ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ प्रभु कहले मु चिंता करिबार जो आवश्यकता नाही। उसी समय पास्टर जीतू लिमा को आप लोग जानते हैं, अब आपण माने जानती सही समय पास्टर जीतू लिमा को उन्होंने मध्यस्थी किए और बातें करके प्रभु के दास के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। आ से मध्यस्थता कार्य करी से अमानकर विवाह से प्रभु के दास सहित अमानकर विवाह कार्य संपन्न कले। 2005 10 मार्च को 2005 में हमारी शादी हैदराबाद में संपन्न हुआ। आ 10 मार्च 2005 रे अमानकर विवाह से हैदराबाद शहर रे अमानकर अनुष्ठित हैला। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आ प्रभु के नाम को धन्यवाद करू छी। शादी के बाद से आ विवाह पर्व हमने बहुत कुछ प्रभु के दास के द्वारा मैंने सीखा। आ तापर तो मु प्रभु के दास को अनेक किछि मु शिक्षा लाभ करले। उन्होंने कभी भी एक पति के जैसा कि कोई रोक टोक या कुछ भी ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया। और से प्रति भावरे से मो ऊपर कौन सी रोक टोक से लगाम से रखु नथिले, क्योंकि हमारा जो रहन सहन था वो एक हिंदू बैकग्राउंड के जैसा था। कारण आमानकर से जीवन शैली गोटे अन्य धर्मर परि थिला। लेकिन प्रभु में आने के बाद किंतु प्रभु के पाखु आसिया परे जो नम्रता जो दीनता आना चाहिए था वो उस समय तक नहीं था। और जो नम्रता जो दीनता आसिया कथा से समय पर्यंत नथिला। लेकिन मैं उनके साथ रहने के समय में मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत बखूबी नज़दीकी से मैंने सुना। और ये समस्त विषय तांको सहित रहु संस्पर्श आसु आसु ये समस्त विषय बहुत निकट से समस्त देखा को लागिले। उन्होंने परिवार के साथ साथ
प्रभु को अपना पहला स्थान दिया। ଆଉ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। मेरे जीवन में प्रभु ने काम करना शुरू किया। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। हमारे पति से ज्यादा प्रभु के दास के रूप में उनका सेवा करती थी। ଆଉ ମୋ ନିଜର ନିଜର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। मुझे बार बार प्रभु ऐसा प्रेरणा देते थे। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ये मेरा प्रिय दास है। ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। मैंने प्रभु के दास के जैसा ही उनको कभी भी, पति नहीं, प्रभु के दास के जैसा ही हर सेवा में उनको, जितना हमें कष्ट होने से भी मैं सेवा करती थी। ଆଉ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। मैं नौकरी करती थी, ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। वहाँ मैं सेकंड क्लास ऑफिसर थी। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସର ଥିଲି। मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपके हस्बैंड क्या है, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି। क्योंकि इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद मेरे मन में भी घमंड था। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଥିଲା। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। प्रभु की सेवा से बढ़ के कोई नौकरी और कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ବଢ଼ିକରି କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ। प्रभु हमारा मुख्य है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। वो हमारा आदर्श है। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। नौकरी करने के बाद ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ये कोविड के समय में ଆଉ ସେ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ वो हमेशा मैं जॉब में रहती थी और वो बाहर सेवा के लिए जाते थे। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। हम दोनों बहुत बैलेंस करके परिवार को चलाते थे। ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲୁ। कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने नहीं दिया प्रभु हमारे बीच में। ଆଉ ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। हर एक बातों में प्रभु ने हमें सहायता किया। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। लॉकडाउन के बाद ଆଉ ସେଇ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ प्रभु ने एक साथ परिवार को रहने का जो मौका दिया, ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। उन्होंने मुझसे कहा अब तुम जॉब से रिजाइन कर दो। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଚାକିରିରୁ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ इतने अच्छे पोस्ट में जॉब करके तुम जॉब छोड़ के घर में क्या करोगी। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଘରେ ବସିକି ରହିକି କ'ଣ କରିବ। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, प्रभु सचमुच तेरी इच्छा है तो मुझसे बातें कर। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କଥା କୁହ। प्रभु ने मुझसे बातें किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। 2021 में ଆଉ 2021 ମସିହାରେ नवंबर 21 को ଆଉ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ प्रभु ने कहा तू अब रिजाइन दे दे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି। लिख करके मैंने इनको पहले भेजा। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। उन्होंने ओके करके मुझे रिप्लाई किया। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ। मैंने प्रभु से एक प्रॉमिस किया, सचमुच प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं रिज़ाइन करूं तो वो मुझे, हमारा बॉस डायरेक्टर मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के नीचे मैं थी। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ରିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ନିଜେ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟର ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। प्रभु ये चिन्ह होगा कि जब मुझे इंटरकॉम से वो खुद मुझे अपने रूम में बुलाएंगे। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ କି ସେ ନିଜ ସେ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଚାମ୍ବରକୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେ। उन्होंने ऐसा ही किया, ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କଲେ। मुझे कॉल करके बुलाया, मैडम आप अंदर आइए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ସେ ଡାକିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। मैंने जाने से पहले प्रार्थना की प्रभु से। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। मैंने बोला प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें चिन्ह दिखाया है, बाकी जो भी काम करना है, जो भी रेजिग्नेशन लेटर देना है, ये आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। प्रभु ने अद्भुत रीति से जब मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया, हमारा डायरेक्टर शॉक हो गए। ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରିଜାଇନ୍ କଲି ସେ ସକ୍ ହେଇଗଲେ, क्योंकि मैक्सिमम 80% काम मैं करती थी उनका। କାରଣ ତାଙ୍କର 80% କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ वो କାର୍ଯ୍ୟ शॉक हो କରୁଥିଲି। गए, वो शॉक हो गए कि अब मैं कैसे करूँगा। ଆଉ ସେ ସକ୍ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କରିବେ। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को कहाँ से लाऊंगा इतना ଆଉ जल्दी। ଏତେ ଅନୁଭବୀ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆଣିବେ। मुझे 3 महीने का आप टाइम दीजिए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 3 ମାସରେ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम दे पाऊंगी। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। मैंने फैमिली के लिए रिजाइन किया है। ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କଲି।
प्रभु ने उनके दिल में काम किया, आ प्रभु तांको औते कार्य कले वो एग्री हो गए। आ से राजी हेले। उन्होंने कहा कि मैं अप्रूव करूंगा लेकिन मैं आपको रिलीविंग लेटर नहीं दूंगा, आपको जब भी कभी मौका होगा आप यहाँ आकर के सेम पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मु अप्रूव करिवे किंतु आपण रिलीव ऑर्डर मु देबी नहीं, जेतेबेले आपण की इच्छा हो आपण पुनर्बार आसी आपण जॉइन करि परिबे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने सेफली मुझे वहाँ से निकलने के लिए मदद किया, आ प्रभु सुरक्षित भाव में सेठर मते बाहर आसी आपे मते सहायता कले, क्योंकि वहाँ इतना टफ टाइम था कि कोई भी छोटा से छोटा पोस्ट में भी अगर रिजाइन करता था उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। आ सेठर बहुत बड़ा कठिन समय थिला। छोटो छोटो गोटे पदवी जदी जे रेजिग्नेशन दोतिले से मानक ऊपर बहुत प्रकार से मानक ऊपर एलिगेशंस लगा जाउतिला, लेकिन प्रभु ने हमें सेफली वहाँ से निकलने के लिए मदद किया। किंतु प्रभु मते सुरक्षित भाव में सेठर बाहर आपाई मते सहायता कले। आने के बाद मैंने प्रभु से पूछा, अब आसिला पर मु प्रभु को पचारले, मुझे और क्या करना है प्रभु? हे प्रभु मते बर्तन आ कोन करबे आउर कोन करबे अछि प्रभु? प्रभु ने कहा अपनी सेवा के लिए समर्पित कर। आउर प्रभु सेवा पई समर्पित कर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। बीच बीच में जब भी बच्चों का छुट्टी होता था मैं इनके साथ सेवा के लिए चली जाती थी। आउ जेतेले पिला मान को छुट्टी होतिला मु तांग सहित मु सेवा कार्य पई तांग सहित चली जाउतिली। जब ये सेवा के समय बाहर जाते थे और जेतेले भी से सेवा कार्य पई बाहर जाउतिले प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया। आ प्रभु मते शिक्षा देबा लागिले। मैं अकेले घुटने में बैठ के प्रार्थना करती थी। आउ मु अकेला मु केवल आंठू ही मु प्रार्थना करे लागु थी। बहुत परिस्थितियों को प्रभु ने मुझे दिखाते थे उस समय। आउ बहुत बहुत गुडे परिस्थिति को प्रभु मते सही समय देखाउतिले। प्रभु मुझे मजबूत किए उस सेवा के उस प्रार्थना के द्वारा। और से ही प्रार्थना द्वारा प्रभु मते बहुत मजबूत मते बलिष्ठ कले। बच्चों के लिए भी मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और पिला मान पई मते मु प्रार्थना करे पई आरंभ कली। जब वो बाहर जाने लगे वापस आने के बाद और जेतोले से बाहर जाउतिले और फेरी के आसीवा समय मैं तुरंत उनका बीपी शुगर हेल्थ का हर चीज में चेक करती थी। और ताकर स्वास्थ्य विषय रे नहीं मु ताकर हेल्थ मु बीपी शुगर ये समस्त मु चेक करबे लागुतिले। चेक करने के बाद मैंने फील किया कि कैसे इनका हेल्थ डाउन हो रहा है। और मु चेक कला पर देखुतली जे आके तांको किपरि ताकर से हेल्थ ता दिनो के दिनो से कमी होग लागु छी। मैंने बात किया और मैंने डिसाइड किया कि इनको सीएमसी वेलोर में मैंने चेकअप कराऊंगी, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराऊंगी। तापर मु निष्पत्ति ले समस्त चेकअप कला पर मु निष्पत्ति ले नहीं ताकर निश्चय ताकर सीएमसी वेलोर ताकर चेकअप करेबार अछि। मैंने समीर बाबू से बात करके और मैंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उनको चेकअप कराने के लिए हम लोग ले जाएंगे। तापर मु समीर बाबू से तो मु कथा आले और से अपॉइंटमेंट नबा पे ताको मु कहिले। सारी बातों में प्रभु ने मदद किया और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं संक्षिप्त में करना चाहूँगी। और समस्त विषय प्रभु साहाय्य कले एवं समान तांकर चिकित्सा आरंभ होला। चिकित्सा के दरमियान जब मुझसे बातें करते थे और जो चिकित्सा समय रे तांके से जेतळे में कथा होतिले उनको लगता था कि मैं बहुत चिंतित हूँ और तांको लागुतिला कि मैं बहुत चिंतित अटे। मैं बहुत चिंतित थी और से समय मु चिंतित थिली, लेकिन मैं उनके सामने अपने आप को नहीं दिखाती थी। और किंतु तांको सामने जीवा समय मु से प्रकार मु निजो को देखो, लेकिन उनको सब कुछ पता था। किंतु तांको सब कुछ जଣା थिला। उन्होंने एक ही बात बोलते थे, से केवल गोटी कथा कहउतिला, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु को धन्यवाद करना, कभी भी तुम दुखी मत होना और कभी भी तुम दुखी हेबो ना, प्रभु हमारे साथ में है। और प्रभु हमारे के संगरे अछंती, जो भी होगा भलाई के लिए होगा। जहाँ भी हेबो से त हमारा भलो पाई हेबो। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे ना? मु तांको कहले अपन ठीक तमे ठीक ही जीवना। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने कहा मुझसे। मते कहले मु ठीक ही जीबे। सेकेंड टाइम कीमो में जाने के समय में और द्वितीय थर कीमो पाई जीवा समय उन्होंने कहा मैं रूबी को लेके जाऊंगा। असे कहले मु द्वितीय थर जीवा समय रूबी के लेके जीबी कहले। मैंने कहा मैं बेटी को लेके अक्कू को भी लेके जाऊंगी। अब मु ताम कहले मु पुआ और जियंग मते लेके जीबी। उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को रहने दो, मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। असे कहले नहीं पिला मन को रहबा को दे, हम केवल दुई जण जीवा। 29 अक्टूबर को मैंने हम लोग यहाँ से गए चेन्नई। और 29 अक्टूबर रे हमने रायपुर हमें चेन्नई अभिमुखे यात्रा कलु। वहाँ जाने के बाद सेठर गला पर वहाँ पता चला कि वो लोग 1 वीक पहले हमें बुला लिए हैं। और तब जना पड़ला कि गोटे सप्ताह पूर्व से मैंने आमान को डाकिचंती। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, 1 वीक हम यहाँ और स्टे करेंगे। और तापर कहले नहीं किसी कथा नहीं ताले हमें कौन करबे, हम गोटे सप्ताह हमें एठी रहिबा। उस बीच में हमारे लिए इतना टफ टाइम था।
और से समय आम एत कठिन समय थिला हमारे बच्चों को छोड़ के कभी भी हम अकेले नहीं गए थे। हम पिला छाड़ी केबे भी आमे अकेला आमे बाहर केबे जाई नथिले। हमारी बेटी रात रात मुझे वीडियो कॉल से मुझे से बातें करके मुझे देखती रहती थी। आ झील से वीडियो कॉल करके राती राती से मो सहित कथा होतिला। मैं रह नहीं पा रही थी वहाँ, मो सेठे रही पाउ नथिले। इधर इनकी हालत को देख करके मैं परेशान, इधर बच्चों को देख कर परेशान। और ए समय यांको परिस्थिति देखि मु परेशान आ मो झील परिस्थिति देखि मु बहुत परेशान होतिले। मैं रात रात घुटने टेक के प्रार्थना करती थी। और राती राती मु केवल आंटू ही केवल प्रार्थना करूतिले, प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, प्रभु मते तुम्हें साहस दियो, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए इन परिस्थितियों का सामना करने का। प्रभु तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दे ई प्रकार परिस्थिति मते सम्मुख करिया पाए। मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रभु क्या करने जा रहा है, अब मते किसी भी जाना नथिला कि प्रभु कौन करिया जाउछंती, क्योंकि बहुत कम हम लोग दोनों साथ में समय बिताया करते थे मिनिस्ट्री और घर की जिम्मेदारियों के कारण। कहीं बहुत कम समय मैंने समय बिताई पार्थुल कारण ही सेवा कार्य निमित्त से बाहर को सब बाहर को ही जाऊले। घर में रहने के समय भी और घर रहा समय मध्य कुछ ना कुछ वो हमेशा बुक पढ़ना या कुछ नई नई पुस्तकों को पढ़ना या कुछ चीज़ हमेशा वो देखते रहते थे। और सब बेले से किसी ना किसी बही पढ़ा नुआ नुआ जिनस किसी से पढ़ा अध्ययन करवा ये समस्त विषय से केवल सेवा कार्य काम से निज समय बिताउले। एक मिनट का टाइम भी उन्होंने कभी भी वैसे वेस्ट नहीं जाने दिया। और से गोटे मिनिट मध्य केबे मध्य से व्यर्थ से बिताऊ नथिले। मैंने घर में रह करके महसूस किया कि घर में रहने कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि घर में रहने के और रात कभी भी किसी का भी फोन आने से उठ के प्रार्थना करते थे। और से घर रहा सत्वे मध्य राति केते भी राति रे मध्य कहा पर का पाखु जदी फोन आसे तेले से राति उठी से प्रार्थना करूँ। कितने बार मैं कहती थी कि कम से कम एक टाइम रखिए, आप उस टाइम तक ही प्रेयर कीजिए। अब मुझे बारंबार कहूली अनेक थर कहूली कि प्रार्थना पाई किसी समय रखु से समय केवल प्रार्थना करो। उन्होंने कहा और से मत कहले बीमारी कष्ट का कोई टाइम नहीं होता है। अब बीमारी और कष्ट पाई तो किसी समय नहीं ना, हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने भेजा है। और आम को प्रार्थना करने प्रभु आम पठे। मुझे स्वस्थ से बढ़कर के उनके लिए सेवा करना और मत और अधिक मत प्रभु को सेवा कर अच्छे। वहाँ से एक हफ्ता जो हम लोग रहे, वहाँ 10 दिन रहे हम लोग बेलोर में। मैंने इसी प्रकार 10 दिन आम से बेलोर में समय बिताइलु। ये प्रभु का योजना था और यहाँ प्रभु की इच्छा थी। उसी बीच वहीं आसपास में हम लोग कहीं घूमने के लिए भी गए और से आखपाखे आम बुलिया मत जाइए। उन्होंने मुझे कहा और से मत कहले मुझे देख करके तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ। और से मत कहले मत देखले लगुच कि जे मु बीमार अटे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे कहले नहीं, लेकिन प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और मु कहले प्रभु को इच्छा आम के जीवन पूरा हो। एक दिन प्रभु के दासी ने एक दिन फोन किया हमारे को, और प्रभु के दास दिन गोटे फोन करके आम कहले रूबी पास्टर को बोलो हिजकिया के जैसे प्रार्थना करने के लिए। और से कहले जे प्रभु के दास को कहतु से हिजकिया के ऊपर प्रार्थना करतु, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु से जीवन नहीं जाने दे, वापस दे। और से प्रार्थना कर कि जीवन न जाए से पुनः तक फेरी आसू से। मैंने उनसे भी बोला कि आप हिजकिया के जैसा प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु के दासी ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रभु का क्या योजना हमें नहीं पता है। और मुझे कहली जे प्रभु के दास ये प्रकार कहते जे हिजकिया को प्रार्थना करो कि प्रभु को इच्छा कौन मुझे जान ना। उन्होंने कहा मुझसे कहा और से मत कहले हिजकिया एक यहूदी था, मैं एक यहूदी नहीं हूँ। और से हिजकिया से जड़े जीवती थिले मु तो जीवती नुहे। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, मु प्रभु पाई कौन करिछि, मैं क्यों प्रभु से बोलूं। और जे मु प्रभु को कहबी मैं प्रभु को इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ। मो जीवन में प्रभु की इच्छा को ही पूरा हवा देवा भी चाहे। प्रभु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में करे। और प्रभु जो प्रकार भाव जहाँ भी तांकर इच्छा से आम के जीवन में से पूरा करतु। एक पत्नी होने के नाते और गोटे पत्नी है भाव मैंने कहा हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए अपने आप को। कम से कम मो पाई ना पिला प्रार्थना करतु। उन्होंने कहा और से कहले सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देना चाहूंगी और सब विषय में प्रभु को निकट रखियो। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु का योजना हमारे जीवन में है वही पूरा होने दे। और जहाँ भी हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा आता हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। और मैं प्रभु की इच्छा नहीं मैं समर्पित अटे। एक जगह मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, और गोटे मीटिंग से एक प्रकार कही उन्होंने डेट मांगा जनवरी का, और से जनवरी समय मागी थे।
मुझसे कहा कि देखो उत्कल वाले ने टाइम दिया है, पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझे नहीं पता है। आउ उत्कल सम्मेलन ପାଇଁ समय मागिଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं? तो ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି। प्रभु की इच्छा है ये। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। तुम प्रार्थना करो प्रभु की इच्छा के लिए। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। 18 तारीख को ଆଉ 18 ତାରିଖ एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मैं रोना शुरू कर दी, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। उन्होंने मेरी तरफ हंस के बोला ଆଉ ସେ ହସିକି କହିଲେ दुखी मत हो, दुखी मत हो, प्रभु को महिमा करना। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କରିବା। हमें नहीं पता था कि शायद ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसके बाद से उनको कुछ तकलीफ नहीं था। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନଥିଲା। 2 दिन पहले 21 तारीख को ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ 21 ତାରିଖ जस्ट खांसी कफ जैसा हुआ था, उनको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଶର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। हमारे जो लोकल पास्टर है उनको मैंने बुलाया। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। वो आ करके शाम को सुबह में लेके गए, डॉक्टर को दिखा के लेके आए। ଆଉ ସକାଳୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିଲି। डॉक्टर ने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको 5 दिन का मैं मेडिसिन दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ଦିନ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 22 तारीख को ଆଉ 22 ତାରିଖ 1 बजे से ଆଉ ରାତି 1ଟାଏ ସକାଳ 1ଟାଏ ସମୟରୁ उनको अचानक से बेचैनी जैसा लगा। ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଯେମିତି ଲାଗିଲା। 4 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। ଆଉ 4 ଦିନରୁ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। मैं 4 दिन तक ऐसे जग जग के थी पूरी रात। ଆଉ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। 4 दिन में वो पूरी रात बैठ करके प्रभु के समक्ष प्रार्थना किए। ଆଉ 4 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗିଥିଲି। 22 तारीख सुबह में ଆଉ 22 ତାରିଖ ସକାଳରେ जब उनको बेचैनी जैसा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। उनका मेरा बीपी जरा चेक करो। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ବିପି ଟିକେ ଚେକ୍ କର। जब मैंने बीपी चेक किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିପି ଚେକ୍ କଲି 65 उनका बीपी आया। ଆଉ 65 ତାଙ୍କର ବିପି ଦେଖ। मैं बहुत घबरा गई। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଘବରାଇ गली। मैं तुरंत उनको इलेक्ट्रल पाउडर में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल करके उनको पिलाई। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଡରରେ ମୁଁ ଟିକେ ନମକ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଇବାକୁ ଦେଲି। तुरंत फिर से मैंने बीपी चेक किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବିପି ଚେକ୍ କଲି। मैंने देखा 74 बीपी हो गया। ତାପରେ ମୁଁ ବିପି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର 74 ହେଇଗଲା। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। मैंने तुरंत पास्टर को कॉल किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆମର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। तब तक 3 बज चुका था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। तुरंत हम लोग लेकर के आए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ मैंने ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। रात 2:30 बजे से ही मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करना शुरू की। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 2:30ଟା ସମୟରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ आप इमीडिएट एडमिट कर दीजिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। तो वहाँ पर देखा गया ଆଉ ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା उनका बीपी काफ़ी लो हो गया, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। उन्होंने इशारा किया ଆଉ ସେ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଇଶାରା କରି କହିଲେ मेरे पास यहाँ बैठो। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସ। मैं समझ नहीं पा रही थी, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି लेकिन उनको सब कुछ पता था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कंट्रोल नहीं हो रहा, हार्ट बीट भी इनका काफ़ी बढ़ रहा है, ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। इनको हार्ट सेंटर ले जाइए। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। उसी समय रात 3:30 बजे ଆଉ ସେହି ସମୟ ରାତି 3:30 ବଜେ 3ଟା ସମୟରେ हम लोग वहाँ से 2 पास्टर जो थे हमारे साथ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ उनको तुरंत SMC हार्ट सेंटर जो बड़ा हॉस्पिटल है रायपुर का, ଆଉ SMC ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁ ରାୟପୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ वहाँ पर हमने उनको एडमिट किया। ଆଉ ସେଠାରେ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। तुरंत ICU में उनका चिकित्सा शुरू हो गया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡମିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। चिकित्सा के समय में ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ क्रिटिकल सिचुएशन है, ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି।
कुछ भी हो सकता है। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। जूनियर डॉक्टर ने कहा। ଆଉ ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର କହିଲେ। सीनियर डॉक्टर का हमने वेट किया। ଆଉ ସେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ। उन्होंने बीपी नॉर्मल करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह चलाने लगे। ଆଉ बीपी को ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। बीपी बढ़ नहीं पा रहा था, କିନ୍ତୁ बीपी ବଢି ପାରୁନଥିଲା। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। और खांसी कफ भी था थोड़ा उनको। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଶ ଆଉ କଫ ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା। उन डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ। हमें कुछ मेडिसिन लिख करके दिए। ଆଉ ସେ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ଦେଲେ। देने के बाद उन्होंने कहा कि इनके ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसेस है, उसके द्वारा इनको कफ को निकालेंगे जिससे कि ये सांस सही से ले पाए। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ତାଙ୍କର କଫକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। प्रभु को धन्यवाद हो। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। मैंने इतना अद्भुत रीति से वहाँ पर प्रभु के प्रेजेंस को देख रही थी। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। कि प्रभु शायद अपनी योजना के तहत उनको लेंगे। ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। मैंने ये विश्वास करते प्रभु की उपस्थिति है, मीन्स प्रभु उनको चंगाई देने जा रहे हैं अद्भुत ଆଉ रीति से। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। मैं रह कर कभी कभी रोना आता था मुझे। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ତ କାନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। मैं और मेरा बेटा रॉन था मेरे साथ में। ଆଉ ମୋର ପୁଅ ରୌନକ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। उसने मुझे समझा रहा था, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ मम्मा प्रार्थना कीजिए। ଆଉ ମାମା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। मुझे वो कुछ कुछ वचन से शेयर करने लगा। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ मैं ଲାଗିଥିଲା। बहुत हैरान थी ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। क्योंकि मेरा बेटा उतना कभी बाइबल पढ़ता नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे ऐसे वचन कैसे मुझसे बातें कर रहा ଆଉ है। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ କେବେ ଏତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟରୁ ମୋତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। इतनी गूढ़ बातों को वो हमें वचन के द्वारा दिखा रहा था। ଆଉ ସେ ବହୁତ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା। मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଭରସାରେ ଥିଲି। प्रभु अवश्य इनको चंगाई देने जा रहे ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। हैं। प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला ଆଉ परमेश्वर, ପ୍ରଭୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। प्रभु जिंदा खुदा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ना जाने कितने लोगों को इनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। ଆଉ प्रभु ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। अवश्य आज प्रभु इनको चंगाई देंगे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर राउंड में आता है 11 ଆଉ बजे, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ बोला कि ये किशोर डीगल का जो कोई अटेंडर है हमारे पास आइए। ଆଉ ଏ କିଶୋର ଡିଙ୍ଗାଲଙ୍କର ଯିଏ ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। पास्टर को मैंने बेटा को भेजा अंदर। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି। जब मैंने बेटा को भेजा तो उसने कहा कि नहीं, कोई बड़े लोगों को भेजो अपने पास। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲି ସେ କହିଲେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। पास्टर जस्ट नीचे ही गए थे। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। पास्टर को मैंने कॉल किया कि आप अर्जेंट आ जाइए ऊपर। ଆଉ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। पास्टर ऊपर आ गए ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ और अंदर आईसीयू में गए, ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଆଇସି ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। क्योंकि वहाँ किसी का अलाउ नहीं था जाने के लिए। କାରଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। जाने के बाद डॉक्टर उनसे बातें किए। ଆଉ ଯିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। इनका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। कुछ भी हो सकता है 2 घंटे में। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଘଟିପାରେ। डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को विश्वास कर रही थी, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା जो କରୁଛି। असंभव को संभव करने वाला ଆଉ ଯେ परमेश्वर, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା सारी ପରମେଶ୍ୱର। निराशा को आशा में बदलने और वाला समस्त परमेश्वर। निराशा को आशारे परिवर्तन अब तक କରିବା हमने जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है। ଆଉ ଆମେ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। आज भी प्रभु मुझे अवश्य आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖେଇବେ। मैं बहुत प्रभु के प्रेजेंस को वहाँ महसूस कर रही थी। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। उसके बाद पास्टर मुझे आकर के बताए, ଆଉ ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ଆସି ମୋତେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। सिस्टर पास्टर का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ସିଷ୍ଟର ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। मैंने समीर बाबू को तुरंत कॉल लगाई। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ। बाबू आप अर्जेंट आ जाइए, भैया का सिचुएशन ठीक नहीं है। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଅ ଭାଇଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। मैंने आरबीएफ में दीप्ति दीदी को भी मैं कॉल करके बताई, ଆଉ ଆରବିଏଫ୍ରେ ଆମର ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି प्रार्थना कीजिए, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उनका क्रिटिकल सिचुएशन है। ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। 1 घंटा वेट करने के बाद
आ घंटाए अपेक्षा करिया पर डॉक्टर बोला कि अभी मैं उनको थोड़ा ऑपरेट करके वो प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे। आ से कहले मु किछि ऑपरेशन करिके ताको गोटे मेडिकल जो गोटे प्रोसीजर मु करिवे, प्रभु ने वो भी करने का मौका नहीं दिया। किंतु प्रभु ता मते करिया पर प्रभु सुजोग देले नै। पास्टर ने कहा कि हम ये उनकी वाइफ और ये बेटा हम दोनों अंदर गए। आउ आउ पास्टर कहले जे आउ मते आउ ताको मो पुओ को भीतर जाके देले। हमने देखा उनको आउ आमे जाके ताको देखिलु अंतिम समय में, आ ताकर अंतिम समय रे प्रभु उनको लेने वाले थे। प्रभु ताको नेवा समय रे हमारे आंखों के सामने प्रभु ने उनको लिया। आउ आमा आखि सामने ताको प्रभु ताको पाक निकट को नहीं गले। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु ने सेवा के लिए जो उनको भेजा था, प्रभु जी सेवा कार्य पाई ताको प्रेरण करथिले, अपने कार्य को पूरा करके वो निजर कार्य को पूरा करी से प्रभु को विश्राम के लिए वो चले गए। उसे निजर कार्य को सेवा करी से आर पार से चली गले। फिर वो प्रभु की दासी का कॉल आता है हमारे पास, तापरे कॉल आसिला, रूबी तुम दुखी मत हो। आउ से कहले जे रूबी तुम दुखी तो हो नहीं। प्रभु के दासी के समक्ष प्रभु उनके द्वारा प्रभु ने बताया, प्रभु के दास हमारे पास है, स्वर्ग आनंद मना रहा है। आउ से दासी के द्वारा प्रभु हम कहले जे से प्रभु तांको दास तांको सम्मुख से आनंद करू अछंती, पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा है। और संपूर्ण स्वर्ग से आनंद करू अछि। ये मेरे प्रिय दास है, ये मेरा प्रिय दास अछंती। मैं तुम लोग को कभी छोड़ूंगा नहीं कभी त्यागूंगा। तुम केबे छाड़ीबे नहीं कि केबे तुम परित्याग करिबे नहीं। तुम दुखी मत हो और तुम केबे दुखी हो नहीं, मासूम मत हो, और तुम केबे ऐसी बात करो नहीं। वो हमारे पास है। असे आमन सांगे अछंती। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो जो बीज वचन के द्वारा उन्होंने पूरे उड़ीसा में और जगह जगह जो बोया है, और जो प्रभु के वाक्य द्वारा सारा ओडिसा रे वो अन्य स्थान में जो से विभिन्न भूमि अछंती, ये उसका प्रतीक है जो इतने सारे लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। और तार होची गोटे तार गोटे फलसर को जे स्थान में एते लोक आज जमा आइछंती। मैं एक एक लोगों में वो प्रेम को देख रही हूँ। और गोटे गोटे लोक को पाखरे में से प्रभु के प्रेम को देखि पारु अछि। ये वचन है वही जिसने जो सच्चा वचन उन्होंने बोया है। और यही सही वाक्य जहाँ से सत्य वाक्य से बुणिथिले। कितने बार मुझे कॉल आता था कि कितनी मते फोन आस्तिला, पास्टर को मत भेजो हिंदुओं के बीच में। और से बारंबार से फोन आस्तिला कि अन्य मान को निकट रे ताको पठाओ नहीं। ये जो ये स्तुति और जो ये बोलते हैं मंत्र जो बोल रहे हैं, और जो श्लोक और जो मंत्र से कहउचंते, बहुत सारे लोग नाराज हैं और बहुत लोग से नाराज अछंती, उनको मार भी सकते हैं और ताको मारी भी पारंती। मैंने कितने बार उनको समझाया। अब वो बहुत तरह ताको मु बुझाइले, आप प्लीज मत जाइए ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और एक प्रकार जगह को जाओ ना जोठी तुम मारिया पे चेष्टा करूचंती। आपको मंत्र मत बोलिए वहाँ पर। और सही जगह जाए मंत्र कुह नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, असे मते कहले जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे भेजा है, और जे उद्देश्य प्रभु मते पठैचंती, प्रभु ही मुझे संभालेंगे। प्रभु ही मते संभाले, और जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, और जो मते कहबार अछि मु ता कहबे। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम रे गौरव हो। हर समय में उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। और प्रत्येक समय से प्रभु को प्रथम स्थान देले। परिवार को भी उन्होंने बहुत प्यार से बहुत केयरिंग से उन्होंने रखा। और परिवार के मध्य बहुत से जत्न सहकार से तार तत्व नेले। आप लोग के इतने प्रार्थना के द्वारा प्रभु मुझे हिम्मत दे रहे हैं। और आपण मार्ग एते प्रार्थना दे प्रभु मते साहस दउछंती। लेकिन वो प्रेम वो केयरिंग नेचर को मैं रह के भूल नहीं पा रही। ताकर से प्रेम एवं ताकर केयरिंग नेचर केबे मु भूली पारिबी ना। लेकिन हम जानते हैं हमारा संसारिक स्वामी गया, लेकिन हमारे स्वर्गीय स्वामी हमारे साथ में है। और मुझे जाने जे मोर पार्थिव स्वामी से गले कि तुम स्वर्गीय स्वामी से मो संगे अछंती। हमारे बच्चों का संसारिक पिता प्रभु के पास है, लेकिन स्वर्गीय पिता उनके साथ है। और मोर पिला मान कर से पार्थिव ताकर पिता से नहांती कि स्वर्गीय पिता ताकर संगे अछंती, और उनके संग संग है और रहेंगे। और से सदा सर्वदा ताकर संगे रहिबे। आप लोग से हमारा निवेदन है, अब अपन मान निकट मोर निवेदन, आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। अपन मान प्रार्थना में लागी रहंतु। परिवार के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम परिवार और हम पाई प्रार्थना करंतु। और भी वैसे दास प्रभु तैयार करे और यही प्रकार दास मान को प्रभु प्रस्तुत करंतु उड़ीसा के लिए और ओडिशा पाई।
और ये बहुत बड़ी योजना थी प्रभु का उनको लेने के पीछे। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ आने ନେବା वाले ପାଇଁ। दिन में प्रभु बताएगा उन योजनाओं को। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। आज हम जरूर दुख महसूस कर रहे हैं, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, लेकिन आने वाले दिन में କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ जिस चीज को प्रभु प्रकट करेगा, जो योजनाओं को, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, उस दिन हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ। कि प्रभु का योजना था ये। ଆଉ ଆମେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, उनको लेने के पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା। बहुत सारे लोगों को मन परिवर्तन करना है। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। जितने लोग यूट्यूब के जो वचन है उनको सुनेंगे, ଆଉ ଯେତେ ବି ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବେ, बहुत लोग मन परिवर्तन करेंगे। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, प्रभु की महिमा होगी। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। इस छोटे वचन के द्वारा हम प्रभु आपको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।